Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video, we will learn the types of tense, simple present tense, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी जानते हैं और हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में तीनों टेंस के फोर टोटल 12 प्रकार के टेंस को आपने जान लिया, समझ लिया। अगर दोबारा उसी रास्ते से जाएंगे तो फिर से वहीं पहुंचेंगे। तो आइए आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बातें करना और अंग्रेजी में बोलना कितना सिंपल होता है। सुबह होती है फिर शाम होती है, सुबह होती है सूरज पूरब में उगता है, आप उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, फिर तैयार होते हो, फिर स्कूल जाते हो, ड्यूटी जाते हो, फिर खाना खाते हो, फिर शाम हो जाती है, सूरज डूबता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। ये रोज की आदतें होती है और जो सत्य है वो होता ही रहता है। ये कितना सिंपल बातें हैं। अगर इसी चीज़ को आपको कहा जाए कि अंग्रेजी में बोलिए तो आप थोड़ा सा अटक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन सारे वाक्यों का अंग्रेजी क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है और इसलिए मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताने वाली हूँ, समझाने वाली। आपके सामने 6 हिंदी के वाक्य दिए गए हैं और आज मैं इन्हीं 6 हिंदी वाक्य से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझाने वाली हूँ। क्योंकि हिंदी तो आपको आती है, लेकिन कभी कभी आपको कहा जाता है कि इंग्लिश में बोलिए या लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो हिंदी का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आज के बाद आपको सोचना नहीं होगा, आपको अटकना नहीं होगा। तो इन्हीं 6 हिंदी के वाक्य से सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट से समझाती हूँ। फॉर्मेट वो होता है जो रूल को दर्शाता है या रूल को बताता है। तो आइए फॉर्मेट को समझते हैं। आपको पता है एक सिंपल सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन सबसे पहले आते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, मीन्स कर्ता। अब कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन या क्रिया होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई भी सामान्य सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक्शन क्या होते हैं? उगता, जाता, जानते, भौंकते, पढ़ाते, धोती। ये उगता है, जाता हूँ, जानते हैं, भौंकते हैं, पढ़ाते हो, धोती है। इसका वर्ब इंग्लिश में कैसे होगा और कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ सूर्य पूरब में उगता है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। द सन सब्जेक्ट है, राइजेस उगता है इन द ईस्ट, पूरब में सूरज उगता है। दूसरा है मैं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट है, जाता हूँ, गो। नेक्स्ट है वे मुझे जानते हैं, वे प्लूरल है इसलिए वे का दे गो, सॉरी दे नो मी, मुझे जानते हैं वे। नेक्स्ट है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते प्लूरल है बहुवचन में, सो द डॉग्स बार्क। नेक्स्ट है तुम पढ़ाते हो, यू टीच। नेक्स्ट वह कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लॉथ। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी कितना सिंपल है और कितना आसान है। बस यहाँ पे फोकस करना होगा कि वर्ब राइजेस, गो, नो, बार्क, टीच, वॉशेस, ये क्या हैं? क्रियाएं हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान से देखिए और समझिए कि द सन राइज, राइज मतलब होता है उगना, लेकिन यहाँ पे अगर उगता है उसके लिए हमने एस जोड़ा है। जैसे फॉर्मेट में दिया गया है कि एस जोड़ना है एंड आई गो, यहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ा गया है। यह मैं आपको आगे बताऊंगी रूल के साथ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है दे नो,
अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ एस नहीं लगा है। नेक्स्ट है द डॉग्स, यहाँ भी द सेम प्लूरल है इसलिए वर्ब में एस नहीं जोड़ा गया है। यू टीच, यू में भी एस नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है शी वॉशेस, शी सिंगुलर है इसलिए यहाँ ई एश लगाया गया है वर्ब में। अब मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। अब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट सिंपल तो हैं लेकिन बहुतों को कंफ्यूज हो जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के वर्ब में कहाँ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या किस वर्ब में एस या ई एस ऐड किया जाता है। तो आपको मैं 3 रूल समझाऊंगी जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले फिर से याद दिला दूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है। तो रूल फर्स्ट में मैं समझाने वाली हूँ कि किस वर्ब में किसके साथ बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किए जाते हैं। जैसे विथ, आई, वी, यू, दे ये प्रोनाउंस हैं एंड प्लूरल नाउन्स वी यूज द बेस और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई प्रोनाउन है, आई गो मैं जाता हूँ। वी प्लूरल प्रोनाउन है, वी राइट हम लिखते हैं। यू रीड तुम पढ़ते हो। एंड प्लूरल नाउन्स द बॉयज डांस। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं गो, राइट, रीड, डांस ये बेस फॉर्म है या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होते हैं। वी एंड दे प्लूरल प्रोनाउन है लेकिन यहाँ आई सिंगुलर होते हुए भी यहाँ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किए जाते हैं। अब रूल सेकंड को समझते हैं। विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स वी ऐड एस और ई एस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ देख सकते हैं ही, शी, इट यह सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे ही गोज वह जाता है। शी राइट्स वह लिखती है। इट रन्स यह दौड़ता है। द गर्ल रीड द गर्ल रीड्स। अब यहाँ देख सकते हैं गोज, गो में ई एस जोड़ा गया है। राइट्स, रन्स, रीड्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब में यूज किए जाते हैं सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन्स के साथ। अब थर्ड रूल को मैं समझाने वाली हूँ कि कौन से ऐसे वर्ब के वर्ड होते हैं जिसमें ई एस जोड़ा जाता है। फॉर वर्ब्स एंडिंग विथ एस और सी एच और एस एच और एक्स और जेड वी एड ई एस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ही वॉचेस द टीवी, शी ब्रशेस, इट buzzes। बज, बज मीन्स भिन भिनाना। नेक्स्ट ही फिक्सेस, FIXES। अब यहाँ देखिए ही वॉचेस, CH एंड में CH है इसलिए यहाँ ES जोड़ा गया है। ब्रशेस SH है लास्ट में इसलिए यहाँ ES जोड़ा गया है। एंड Z लास्ट में Z है इसलिए यहाँ ES जोड़ा गया है। एंड फिक्स लास्ट में X है इसलिए यहाँ ES जोड़ा गया है। तो इस रूल को भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने यहाँ सीख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स को किस तरह से फॉर्मिंग की जाती है।
और आपका यहाँ पे 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको इंग्लिश बोलने में भी कोई परेशानी नहीं है।